सवाल भी आपने पूछे थे नाजनीन तालुकदार, आप यहाँ यस, कैन आई हैव राइस इंस्टेड ऑफ मिलेट्स, विल दैट बी द सेम, विल आई गेट द सेम रिजल्ट, राइट। तो ये एक सवाल है फॉर एग्जाम्पल कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या वो कर सकता हूँ, ऐसे दिमाग में क्वेश्चन आप सबके हैं। खास तौर पे जब ये आप एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे तो आपको लगेगा ये ना करके ये करें तो क्या, यहाँ पे करना होगा हिट एंड ट्रायल, राइट। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। हर एक की बॉडी थोड़ी थोड़ी अलग है। तो आपने एक हफ्ता मिलेट्स लिया, फिर आपने सोचा चलो आज 3 दिन तक हम राइस पे लेते हैं, नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग। तो आपको अपने बॉडी के लिए ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा। 3 दिन 4 दिन 5 दिन अपने कहा रिजल्ट आर सिमिलर, दिस मीन्स यू हैव ए चॉइस, आपको चॉइस मिल गया। तो इसका आंसर कोई यस या नो में नहीं हो सकता, इसका आंसर बहुत ही पर्सनलाइज्ड है, आपको टेस्ट करना पड़ेगा हर एक को। पहले तो जो हमने रिकमेंड किया उस पर रहिए एक हफ्ते, फिर एक चीज को अपने हिसाब से चेंज करके देखिए, फिर देखिए रिजल्ट क्या वैसे ही लग रहा है या रिजल्ट गड़बड़ हो गई है। तो ये हिट एंड ट्रायल का मामला है, राइट। सो जैसे आप में से एक ने पूछा कि क्या हॉट वाटर इमर्शन दिन में 2 बार कर सकते हैं, इवन इफ वी डिड नॉट रिकमेंड। जितनी भी यहाँ पे थेरेपीज हैं वो सारी थेरेपी सारे लोग जब चाहे कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट है नहीं, नुकसान कुछ है नहीं, फायदा ही फायदा है। जैसे हॉट वाटर इमर्शन मैं भी करता हूँ, क्योंकि हॉट वाटर इमर्शन का मतलब क्या है, डिटॉक्सिफाइंग, बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा है जो बॉडी को जरूरत नहीं बॉडी से बाहर निकालना। लेकिन आपको हम तभी रिकमेंड करेंगे जब आपको उसके बिना गुजारा नहीं है, उन्हीं लोगों को हमने हॉट वाटर इमर्शन लिखा है। क्यों? क्योंकि आपका बहुत सारा पानी लगेगा, एक जगह लगेगी, खूब सारी बिजली लगेगी, आपका समय भी लगेगा, इतना सारा इन्वेस्टमेंट है इस चीज के लिए। तो जिसको तो स्ट्रिक्टली जरूरत है उसके बिना नहीं चलेगा, उसका वो डायलिसिस में जाने वाला है, नहीं तो, या पेन ज्यादा है तो वो सह नहीं सकता, उन्हीं को रिकमेंड कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट। तो पहले तो यही है कि जो आपको दिया उसी को फॉलो करें कम से कम एक हफ्ता, फिर थोड़ा सा डेविएट कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, फिर बॉडी कैसा महसूस करती है उसको हम सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये अलका कुलचेस्टर का ऐसे ही, अलका है यहाँ पे, आप हैं, आपका भी ऐसे ही कुछ सवाल है। सॉल्ट के बिना सिरदर्द होने लगता है, ब्रेकफास्ट तक फ्रूट लेना होता है, दिस मीन्स, समझ गया मैं। अब देखिए इसका जवाब क्या है कि आपने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मेरी बात करूं तो मुझे सॉल्ट के बिना कुछ भी नहीं महसूस होता है, तो माय टेस्ट एंड माय बॉडीज रिक्वायरमेंट में बी थोड़ा अलग आपके बॉडी से, लेकिन आपके बॉडी को क्रेविंग हो रही है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप 3-4 दिन के लिए सॉल्ट इंक्लूड करके देखिए, थोड़ा सा टेस्ट मिल गया, लेकिन बॉडी में, खास तौर पे जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट उनको बोल रहा हूं जिनके पैरों हाथों में सूजन होती है, याद रखिए नमक आपके सूजन को बढ़ाती है। तो इसका मतलब जो लोग सूझा हुआ है पैर हाथ, वो लोग तो आउट हो गए, उनको तो लेना ही नहीं है। दूसरी बात बीपी को भी ये बढ़ाती है, तो जिनका बीपी कंट्रोल करना प्राइमरी मकसद है वो भी नहीं ले सकते। लेकिन आपके केस में अगर ये दोनों फैक्टर नहीं है तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि चलो मैं तो ले सकती हूं, है ना। तो कैसे पता चलेगा कि लेना है कि नहीं, पहले तो स्ट्रिक्टली एक हफ्ते तक तो ऐसे ही कुछ फॉलो कीजिए, उसके बाद जिन चीजों के बिना काम नहीं चल रहा, जैसे आपके लिए सॉल्ट के बिना नहीं काम चल रहा, चक्कर आ रहे हैं, एक दिन लेके देखिए। लेकिन सिर्फ हम अलर्ट करते हैं जिनके, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जिनको बॉडी में स्वेलिंग रहती है, वैसे लोग, उनको बोलते हैं पहले आपके सिम्टम चले जाएं तब आप उसको ऐड करें, राइट। तो किसी भी चीज में जो नियम है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है बेस्ड ऑन कि वो इंडिविजुअल कौन है, राइट। तो जैसे जो जिनकी बीपी बढ़ी रहती है और स्वेलिंग होती है उनको हम अवॉइड करते हैं, बाकी सब लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज कि आपको लगता है कि उसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। अब देखिए आप ही का अगला क्वेश्चन है, पीपल और अमरूद के पत्तों का जूस लास्ट ईयर से ले रहे हूँ, क्या इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। ये पीपल और पत्ता, ये जूस कुछ नुकसान तो है ही नहीं इसका, लेकिन फायदा भी है, तो आप कर सकते हैं तो करते रहिए।